हेलो नीट एस्पिरेंट। तो आपका इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि आपका नीट का एग्जाम वापस होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपका एनटीए उसने जो भी पेपर बनाया था, जो भी आपका एग्जाम होता 3 मई को, वो बहुत सारी जगह से लीक हुआ था। इसीलिए एनटीए ने और गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल ही कर दिया है। अब आपका वापस से रीनीट होगा। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले 1-2 दिनों में मिल जाएगी। तो सुबह से मैं ये देख रहा हूँ, दिन से जब से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि बहुत सारी वीडियोज हैं कि सब बता रहे हैं कि रीनीट होगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि अब आगे करना क्या है। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको जल्दी से जल्दी उन रेस्पेक्टिव टीचर्स से, रेस्पेक्टिव टीम से, रेस्पेक्टिव सिस्टम से आपको कांटेक्ट करना चाहिए कि अब आगे हमें क्या करना है। जो भी इंस्टीट्यूट है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, आपको क्या टेस्ट सीरीज आगे मिलने वाली है। और टेस्ट सीरीज भी आपको ये ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए कि पहले आप पार्ट टेस्ट दो, ठीक है, जिससे आपको जो भी आपका बीच में गैप आया वो फुलफिल हो जाए, वापस से आप फ्लो में आ जाओ। उसके बाद में आप वापस से फुल सिलेबस के, डायरेक्टली कोई भी फुल सिलेबस का टेस्ट पे स्विच ना करें। पहले आप पार्ट टेस्ट दो, 4 या 5 पेपर कम से कम भी आपको मिनिमम देने ही है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर हो रहा हो। भले एक दिन का गैप ले लो, क्योंकि आपको मिनिमम भी अगर अपन माने तो कम से कम भी 25 से 30 दिन का गैप तो मिलने ही वाला है। क्योंकि आपके अभी सीयूटी के एग्जाम चल रहे हैं, तो जो कि आपके 27 ऑफ दिस मई के अंदर चलेंगे। उसके बाद में आपका जो गैप मिलेगा उसके अंदर एनटीए अपना एग्जाम कराएगा नीट का वापस रिकट। उसको पेपर भी बनवाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, सेंटर पे लोड करना है, एडमिट कार्ड भी। और ये ध्यान रखें, आपको कोई भी वापस रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी पहले करवा रखा है उसी एप्लीकेशन नंबर से आपके वापस से आपको अलॉट हो जाएगा। जो भी आपको सेंटर मिलेगा, एडमिट कार्ड उसी हिसाब से आ जाएंगे कि कौन सी जगह आपको मिला है। सेम प्रोसीजर है, बस आपको वापस से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और ये नोटिफिकेशन भी मेरे हिसाब से 1-2 दिनों के अंदर आपको एनटीए के थ्रू मिल जाएगा कि कब आपका एग्जाम फाइनली डिसाइड हुआ है, क्योंकि आगे की फिर काउंसलिंग सब लेट होती है, ठीक है। तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिव में ले, नेगेटिव में ना ले, क्योंकि जो भी एवरेज है, बिलो एवरेज है, जिसको एक तरह से ये मानो कि आपको एक और मौका मिला है वापस एग्जाम देने का, ताकि आप जो पूरे साल में वापस ड्रॉप लेने की सोच रहे थे वो आपको इस 1 महीने में करके दिखाना है। तो आपको पूरी जी जान से मेहनत करनी है, बढ़िया से अपना एग्जाम देना है। ये मान के चलो, जिन बच्चों के ऑलरेडी अच्छे नंबर आए थे वो सोच रहे होंगे कि यार मेरे तो ऑलरेडी बढ़िया आ गए, अब पता नहीं पेपर कैसा आएगा। चाहे पेपर कैसा भी आए, वो सबके लिए होगा। बट ये अच्छी बात है कि अगर सोच के देखो ये पेपर वापस नहीं होता, तो अगर जितने बच्चों के लीक जो पेपर पास पहुंच गया था पहले लीक होने की वजह से, सोचो उस वजह से कट ऑफ कितनी जाती है। अगर 650 या 660 अगर कट ऑफ जा रही होती तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता, भले आप 620 630 मार्क्स लेके आते। तो इसीलिए आप इस चीज को पॉजिटिव में ले, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। आपको खुश होने की जरूरत है कि आपको एक और मौका मिला है, आपको 1 महीने का और टाइम मिला है अप्रोक्स। तो आप उसके अंदर बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। तरीके के लिए आपको फोकस यही करना है, अपनी गलतियों से सीखो। और जो भी आपको नोट्स और आपके एनसीईआरटी, आप ये समझो फिजिक्स में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल हो। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें जो अभी तक नहीं पूछी गई वो अब पूछी जा सकती है एनसीईआरटी के थ्रू। तो आपको एनसीईआरटी और नोट्स पे ज्यादा फोकस करना है। पीवाईक्यूज अच्छे से सोल्व करो और अपनी गलतियों से सीखो। एरर कम से कम करोगे तभी, क्योंकि इस बार के पेपर में ये हुआ था कि ज्यादातर बच्चों से सिली मिस्टेक बहुत हुए थे, छोटी छोटी गलतियां, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो आपको आराम से क्वेश्चन करना है। आने वाला जो ये 1 महीना है आपका ये डिसाइड करेगा कि आपकी आने वाली लाइफ कैसे होगी। तो आपको बिल्कुल आराम से करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अच्छे से तैयारी करो, पॉजिटिव रहो और अपना बेस्ट देना है। तो थैंक यू।